नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिंदू विधि के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदू विधि के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे एवं आज का हमारा पूरा फोकस हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत पर होगा। हिंदू विधि के स्रोत पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों है? आज विधि का जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं उसका विकास कैसे किन चरणों में हुआ, उसके लिए हमें स्रोतों का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विधि का उद्गम क्या रहा, विधि का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसे और किन परिस्थितियों से परिष्कृत होता गया, इन सब बातों का अध्ययन हमें विधि के स्रोतों में हम विधि के स्रोतों में करेंगे। और विधि है उसका सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि विधि विकासशील होती है। जो विधि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप होती है और समाज के विकास के साथ साथ विधि का भी विकास होता है। हिंदू विधि के स्रोत मुख्यतः दो भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। जो प्राचीन स्रोत होते हैं उसमें श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध एवं प्रथाएँ आती है, और जो आधुनिक स्रोत होते हैं उनमें न्याय, साम्य एवं सद्विवेक का सिद्धांत, न्यायिक निर्णय और जो हमारे वर्तमान के जो अधिनियम है वो इसमें आते हैं। हिंदू विधि के संदर्भ में सर हेनरी मैन का कथन है कि जो वर्तमान में जो विधि शास्त्र में जो उपलब्ध विधियाँ हैं उनमें हिंदू विधि सबसे प्राचीन एवं सबसे महत्वपूर्ण विधि है। और अगर हम विधि शब्द को देखें, वर्तमान में तो कई भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने विधि को परिभाषित किया, लेकिन अगर हम इसका प्राचीन स्वरूप देखें तो ऋग्वेद में भी विधि के लिए ऋत शब्द का प्रयोग किया गया। जो ऋत शब्द का उद्भव हुआ वो तब से हुआ है और उसका संबंध सत से है। जो ऋत है उसके अधीन मित्र, वरुण, उषा आदि सभी वैदिक देवी देवताओं को रहना पड़ता था, और ऋत के परिपालन में इन देवताओं का उद्देश्य भी मानव कल्याण ही था। समय के अनुसार ऋत का अर्थ एवं क्षेत्र भी क्रमशः बदलता एवं बढ़ता गया, और आगे चलकर जो ऋत शब्द है उसके स्थान पर धर्म शब्द का उपयोग होने लगा, और इसी क्रम में धर्मशास्त्रों की रचना हुई। और आज भी ये धर्मशास्त्र जो भारतीय हिंदू विधि है इसके स्वरूप को पूर्ण रूप से निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ माने। जैसा कि पहले की वीडियो में हमने अध्ययन किया कि जो हिंदू विधि में जो भारतीयों का जो मत है उनके अनुसार हिंदू विधि देवी विधि है, और उनकी मान्यता ये रही कि ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उन्होंने ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित कर लिया। और उनका ये मत था कि जो हिंदू विधि है वो ईश्वरीय विधि है, और ये विधि ईश्वर ने ऋषि मुनियों को प्रदान की और ऋषि मुनियों ने इसको आम जन जीवन तक पहुंचाया। इसी क्रम में हम हिंदू विधि के जो प्राचीन स्रोत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन स्रोत में हमने बताया कि श्रुति, स्मृति, भाष्य, निबंध एवं प्रथाएँ आती है। तो इसमें जो सबसे पहला जो क्रम होता है वो श्रुति का है। श्रुति शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया, अर्थात जो वाक्य ईश्वर द्वारा ऋषियों पर प्रकट किए गए और जो वाक्य ईश्वर ने बताए, जो विधि ईश्वर ने बताई, वो विधि ऋषियों ने सुनी और वही ऋषि मुनियों ने सुनकर वो विधि हमें प्रदान की। तो ये विधि श्रुति कहलाई। श्रुति में वेद और उपनिषद आते हैं। जो वेद होते हैं वो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ये हिंदू विधि के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी माने जाते हैं। इन्हें श्रुति इसलिए कहा गया कि ये सुनकर इनको लिपिबद्ध किया गया है। ये ईश्वर की वाणी है जो ऋषि मुनियों ने सुनी और हमें दी। वेद को देववाणी भी माना जाता है। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार वेद धर्म का मूल है। वेदों में कई स्थानों पर ब्रह्म, असुर, गंधर्व विवाह, पुत्र की आवश्यकता, क्षेत्रज पुत्र विभाजन, उत्तराधिकार से स्त्री के अपवर्जन आदि का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार विधि का स्रोत संपूर्ण वैदिक वाङ्मय है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
जो ऋग्वेद है इसको सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसमें लगभग जो इसकी रचना है वो लगभग 1500 ईसा पूर्वी से 1000 ईसा पूर्वी के बीच मानी जाती है। और ऋग्वेद में मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। और जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ के नियम और विधि के विधान आदि का संकलन है एवं सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और इसमें मुख्यतः सूर्य देव की स्तुति के मंत्र है। जो अथर्ववेद है इसकी रचना सबसे अंत में हुई और इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, तांत्रिक आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। और वेदों के बाद विकास क्रम में वेदांगों का स्थान आता है। वेदांग कुल 6 होते हैं: कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त। जो कल्प है ये कल्प अर्थात सूत्र, इसमें विधि एवं विधि के नियमों का उल्लेख है। जो व्याकरण है इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समास, संधि आदि के नियम है। जो छंद है इसमें वैदिक साहित्य के संबंध में वर्णन मिलता है। और जो शिक्षा है इसमें वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु जो शिक्षा का निर्माण हुआ है उसका वर्णन है। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र के विकास को बताया गया है। और निरुक्त शब्दों का क्या अर्थ है उसको बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं और ये एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेद हिंदू विधि के मूल स्रोत है। और वेद जो हमारे पूर्वज हैं उनके रहन सहन, रीति रिवाज, अनुष्ठान, धार्मिक आस्था इत्यादि के बारे में वर्णन करते हैं। लेकिन ये विधि के जो नियम होते हैं उनकी क्रमबद्ध विवेचना नहीं करते हैं। जो विधि के जो नियम हैं उनको हमें वेदों से चुनना पड़ता है। इस संबंध में डॉक्टर पी.वी. कानी का कहना है कि वेद धर्म पर व्यवस्थित ढंग से लिखे गए ग्रंथ नहीं है। विधान के कुछ नियम इधर उधर बिखरे पड़े हैं। यदि हम धर्म अर्थात विधि का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप देखना चाहते हैं तो हमें स्मृतियों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो प्राचीन स्रोत में जो अगला स्रोत है वो है स्मृति। स्मृति शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है जो स्मरण रखा गया हो। स्मृतियाँ 2 प्रकार की होती है, धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र। जो स्मृतियाँ गद्य में हैं उन्हें धर्मसूत्र की संज्ञा दी जाती है एवं जो स्मृतियाँ श्लोकों में हैं उनको धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। कहीं कहीं इन दोनों का उल्लेख धर्मशास्त्र के रूप में ही किया जाता है। श्रुति के विपरीत स्मृति का शाब्दिक अर्थ हमने जान ही लिया है। स्मृतियाँ को मानवीय कृतियाँ मानी जाती है और ये विश्वास किया जाता है कि स्मृतियाँ ऋषियों द्वारा स्मरण किए गए वेदों के पाठों के जो आशय हैं उनको अपने आप में समाहित करती है। इस आशय में कुछ लोगों की यह धारणा है कि ये ईश्वर प्रदत्त है, यद्यपि ये उनके वास्तविक शब्दों में नहीं है। इन स्मृतियों में दिए गए नियमों को निर्विवाद समझा जाता है क्योंकि इनकी श्रेष्ठता पर किसी को भी संदेह नहीं है। स्मृतियों में प्रमुख मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि कई स्मृतियाँ। जो स्मृति है उसमें मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि है और इसका समर्थन बृहस्पति ने स्वयं इस बात से किया है कि स्मृतिकारों में मनु का स्थान सर्वोपरि है। मनुस्मृति में विधि की संहिताबद्ध रचना की गई है और इसमें विधि के जो नियमों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है ताकि ये सामान्य लोगों को भी सरलता से समझ में आ सके। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य की स्मृति आती है और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखा हुआ भाष्य मिताक्षरा, जिसको देश के अधिकांश हिंदू जनता की मान्यता है और यह भी इसके संबंध में यह विचार माना जाता है कि यह भी मनुस्मृति पर ही आधारित है। इस स्मृति में विधि को सर्वोपरि बताया गया है और इसमें राजा को भी विधि के अधीन माना गया है। इसमें राजा का यह धर्म बताया गया कि वह न्यायप्रिय हो एवं जनता की सेवा करे और उसका कर्तव्य है कि वह सभी के साथ समानता से व्यवहार करे।
जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है वो मनुस्मृति की तुलना में उदारवादी है। इसमें शूद्रों एवं जो स्त्रियों की स्थिति है उसके संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इन दोनों स्मृति के बाद में नारद स्मृति का प्रमुख स्थान है। नारद स्मृति के बारे में ये माना जाता है कि ये मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है, लेकिन इस स्मृति की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिविल विधि का समावेश किया गया है और इसमें जुडिशियल प्रोसीजर, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक सभा है, इसके संबंध में भी बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि किसी वाद के लिए वाद पत्र तथा वाद विषय का उचित प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। और इस स्मृति ने स्त्रियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में दूसरा विवाह करने का हक भी प्रदान किया गया है और ये एक प्रगतिशील विचारधारा वाली स्मृति मानी जाती है। बृहस्पति स्मृति, इसको भी प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण विधि साहित्य माना जाता है और इसने मनुस्मृति की कुछ कमियों को पूरा किया। इसने सिविल एवं जो आपराधिक विधि है उसमें अंतर किया है और इसमें धन संबंधी जो मामले होते हैं उनको विशेष जगह दी गई है और इसमें जो साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा होती है, उनकी पुनः परीक्षा होती है, उन पर भी प्रकाश डाला गया है। बृहस्पति स्मृति ने साक्ष्य विधि पर भी बहुत अच्छी विधि का वर्णन किया है। इन स्मृतियों के अलावा अर्थशास्त्र का भी विधि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो अर्थशास्त्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में लिखी गई है और इसमें न्याय प्रशासन और जो अपराधों के प्रकार हैं उनको रोकने के तरीके हैं और जो दंड की है वो विस्तृत व्याख्या की गई है। लेकिन जो अर्थशास्त्र को है उसको धर्मशास्त्र की भांति हिंदू विधि के स्रोतों में वो स्थान नहीं मिला है, इसका स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं रखा गया है। अगला जो प्रमुख स्रोत है वो है भाष्य एवं निबंध। जो हिंदू विधि का विकास हमने देखा कि अनेक रूपों में हुआ। इस क्रम में हमने वेदों के बारे में जाना, स्मृति के बारे में जाना, लेकिन अनेक स्रोत होने के कारण जो विधि की भाषा है उनमें अनेक मतभेद, अपूर्णताएं, अस्पष्टताएं आ गई थी। अतः आवश्यकता इस बात की थी कि सामाजिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों का एक ऐसा संग्रह तैयार किया जाए जिसमें सामाजिक प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुकूल हो सके। और भाष्य एवं निबंधों का आशय भी यही था कि जो वेद और स्मृति की जो विधि थी उसको समाज के अनुरूप ही करे, समाज के अनुकूल में लाए, एक आम व्यक्ति समाज का उनको समझ सके। और भाष्य अर्थात ये भाष्य जिनमें स्मृतियों की टीका की गई है, जो कमेंट्री की गई है, ये भाष्य कहलाते हैं। जो भाष्यकारों ने विभिन्न विषयों पर प्राप्त विधि का संकलन किया, उनकी व्याख्या की और विधि को स्थापित किया जो प्रथाओं के अनुरूप प्रचलित एवं मान्य थी। और प्रिवी कौंसिल ने भी अपने एक वाद में है आत्माराव बनाम बाजीराव का जो वाद था 1935, उसमें यह कहा गया कि जहाँ स्मृति की विधि एवं भाष्य की विधि में विरोध हो वहाँ भाष्य की विधि मान्य होगी। इस वाद से हमें यह मालूम चलता है कि भाष्य का हिंदू विधि के स्रोतों में कितना प्रभावशाली स्थान था। और भाष्य के अतिरिक्त निबंधों की भी रचना की गई है। निबंधों में एक विशेष प्रकरण पर स्मृतियों के पाठों को लिखा गया है और केवल वो पर्टिकुलर एक विषय पर किसी विधि को स्पष्ट करते थे, उनको निबंध कहा गया है। और जो प्रमुख भाष्य है जो प्रचलित है उसमें मिताक्षरा, जिसके लेखक विज्ञानेश्वर है, वो प्रचलित है। और दाय भाग, जिसके लेखक जिमुतवान है। मित्राक्षरा एवं दाय भाग, इस भाष्य के आधार पर ही हिंदू विधि में 2 स्कूल्स बनी है जिनको मिताक्षरा एवं दाय भाग कहते हैं। और अधिकतर लगभग जो भारतवर्ष में निवास करने वाले जो सारे हिंदू हैं वो इन्हीं शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा नीलकंठ द्वारा रचित व्यवहारमयूख भी प्रमुख भाष्य है। प्राचीन स्रोत के अंत के क्रम जो सबसे अंत का जो स्रोत है वो है प्रथाएं। जो प्रथाएं हैं वो किसी स्थान विशेष, जाति अथवा परिवार विशेष के चिरकालीन प्रयोग के कारण विधि से मान्यता प्राप्त नियम है। और जो विधि के जो ये विधि का एक प्रमुख स्रोत भी है। यद्यपि जो प्रथाएं और जो हम रूढ़ियाँ होती हैं उनको एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, फिर भी इनमें भेद किया जा सकता है। प्रथाएं उन नियमों का संबोधन करती है जिनका प्रमुख लक्षण प्राचीनता है, तथा रूढ़ियाँ
उनकी अपेक्षा कम प्राचीन होती है तथा कुछ काल पहले ही बनी होती है। प्रथाओं के भी प्रकार है, स्थानीय प्रथा, वर्गीय प्रथा और पारिवारिक प्रथा। इनको हम क्रमशः देशाचार, लोकाचार एवं कुलाचार भी कह सकते हैं। जो स्थानीय प्रथाएं हैं वो किसी स्थान विशेष अर्थात देश, प्रांत या नगर के निवासियों के लिए बाध्यकारी प्रभाव रखती है। और जो वर्गीय प्रथाएं होती है वो किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग अथवा किसी विशेष व्यवसाय करने वालों के मध्य जो प्रथाएं प्रचलित होती है उन्हें हम वर्गीय प्रथाएं कहते हैं। एवं पारिवारिक प्रथाएं वो होती है जो किसी परिवार में ही प्रचलित होती है, जैसे मठ अथवा अन्य धार्मिक संस्थाओं में दाय के उत्तराधिकार के नियम संबंधी प्रथाएं। जो पारिवारिक और जो क्षेत्रीय प्रथाएं हैं अर्थात स्थानीय प्रथाएं, उनमें अंतर यह है कि स्थानीय प्रथाएं किसी क्षेत्र या स्थान विशेष में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जबकि जो पारिवारिक प्रथाएं होती है वो कुछ एक परिवारों पर ही बाध्यकारी होती है। जो वर्तमान हमारी जो अधिनियमित हिंदू विधि है उसमें भी प्रथाओं को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सपिंड एवं प्रतिष्ठित संबंधों में जो विवाह की अनुमति प्रदान की गई है और विवाह के संस्कार जो प्रचलित प्रथाओं के आधार पर संपन्न किए जाने की व्यवस्था बताई गई है। आदि जो प्रथाएं होती है उनको हिंदू विधि में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। और कोई प्रथा विधि का प्रभाव रखेगी या नहीं रखेगी तो उसके लिए उसके कुछ आवश्यक जो लक्षण होते हैं वो होने आवश्यक है, तभी वो प्रथा वेद प्रथा की कैटेगरी में आएगी। उनमें है कि जो प्रथा होती है वो प्राचीन, अपरिवर्तनशील या निरंतर होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट अर्थात न्यायालय के सम्मुख वो बार बार आ चुकी हो और उसको न्यायालय ने मान्यता प्रदान की हो। इसके अलावा नैतिकता एवं लोक नीति के विरुद्ध न हो और जो अधिनियम है, विधान अधिनियम, उनके द्वारा निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। ये वेद प्रथाओं के लक्षण है। तो आज की वीडियो में हमने हिंदू विधि के प्राचीन स्रोतों के बारे में देखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।